आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं स्मार्ट आर्ट के बारे में। स्मार्ट आर्ट का मतलब होता है स्मार्ट आर्ट के माध्यम से, यानी कि आर्ट कुछ डायग्राम के माध्यम से अपनी बात किसी को समझाना। इसमें बहुत सारे तरीके हैं। हम अगर कोई प्रोसेस समझाना चाहते हैं, कोई साइकिल समझाना चाहते हैं, कोई रिलेशनशिप समझाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे को बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। अलग अलग ऑप्शन के माध्यम से हम अलग अलग तरीकों से अपनी बात सामने वाले को एक आर्ट के माध्यम से समझा सकते हैं। तो अगर आप आर्ट के माध्यम से अपनी बात समझाना चाहते हो, इसके लिए हमारे को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है स्मार्ट आर्ट। तो अब ये स्मार्ट आर्ट को कैसे इंसर्ट करना है, आइए ये सीखते हैं। स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे को इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशन ऑप्शन के अंदर जाना होगा। यहाँ पर हमारे को स्मार्ट आर्ट कमांड दिखाई देती है। जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हिरेची, रिलेशनशिप, मैट्रिक, पिरामिड, पिक्चर। तो ये क्या है, अलग अलग कैटेगरी है कि हमारे को किस टाइप का स्मार्ट आर्ट लेना है। अगर आप लिस्ट बनाना चाहो तो लिस्ट पर करो, अगर आप कोई प्रोसेस दिखाना चाहते हो तो प्रोसेस ले सकते हो। अभी के लिए मैं हिरेची का ऑप्शन का यूज करता हूँ। इसमें हमारे को यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई दे रही हैं। एक ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने एक ऑप्शन लिया और ओके बटन को सिलेक्ट किया तो मेरी स्क्रीन पर मेरे सामने इस तरीके से कुछ टेक्स्ट आ गया। मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कंप्यूटर के प्रकार। मैंने ऊपर लिख दिया कंप्यूटर, मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर। कंप्यूटर के दो प्रकार होते हैं या दो भाग होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर के आगे जो प्रकार हैं वो मैं बना देता हूँ हार्डवेयर, यानी कि इनपुट, आउटपुट। अब तीसरा प्रकार और आता है जो है स्टोरेज। मेरे को तीसरा प्रकार और लिखना है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास दो ही बॉक्स हैं, एक इनपुट लिख दिया, एक आउटपुट लिख दिया। लेकिन मैं यहाँ पे तीसरा और बनाना चाहता हूँ, तो मेरे को यहाँ पर स्मार्ट आर्ट डिजाइनिंग में एक ऑप्शन मिलता है। क्या ऑप्शन मिलता है? ऐड शेप का। ऐड शेप के सामने एक छोटा सा एरो है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें ऐड शेप आफ्टर, ऐड शेप बिफोर, ऐड शेप अबोव और बिलो। जो सिलेक्ट शेप है उससे अगर आप ऊपर शेप ऐड करना चाहते हो तो ऊपर वाला ऑप्शन यूज करो, यानी कि अबोव। अगर उसके नीचे शेप ऐड करना है तो बिलो, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, या बिफोर या आफ्टर, यानी कि लेफ्ट और राइट का मतलब बिफोर या आफ्टर का यूज कर सकते हैं। तो इसकी मेरे को आगे चाहिए ना, तो इसके बाद में यानी कि आफ्टर का मैं यूज करूंगा। जैसे मैं ऐड शेप आफ्टर करूंगा तो यहाँ पर इसके आगे मेरे को एक शेप और मिल जाएगी। इसमें क्या लिखना है? इनपुट, आउटपुट। तीसरा ऑप्शन में लिख देता हूँ स्टोरेज। इसी तरीके से इधर सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर की तीन प्रकार मैंने यहाँ लिखा। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद में दो और लेने हैं मेरे को, तो मैं यहाँ से ऐड शेप करूंगा। सिस्टम के बाद में मेरे पास आता है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के बाद में मेरे पास आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये तीन तरह के हार्डवेयर होते हैं और तीन तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये मैंने समझाने के लिए जस्ट एक स्मार्ट आर्ट का यूज कर लिया। इससे क्या होगा, लोगों को बड़ी आसानी से मैं समझा सकता हूं कि कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर, और हार्डवेयर के आगे तीन पार्ट हैं और सॉफ्टवेयर के आगे तीन पार्ट है। इस तरीके से हम स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं अपनी बात को एक आर्ट के माध्यम से समझाने के लिए। अब इसमें देखिए हमारे को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बहुत सारी स्मार्ट आर्ट के डिजाइन देता है। हमने एक सिंपल हिरेची का यहाँ पर डिजाइन लिया था। अब देखिए ये अगर फॉर्मेटिंग आपको अच्छी नहीं लगती तो आप इसका लेआउट बदल सकते हो, इसका स्टाइल बदल सकते हो। कैसे? अगर मैं इसका स्टाइल बदलना चाहूँ तो मैं यहाँ से स्टाइल ऑप्शन का यूज करूँगा। ये देखिए ये मेरे सामने यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल दिए गए हैं। इनकी डिजाइनिंग, इनकी स्टाइलिंग चेंज हो जाएगी। जिस तरह का स्टाइल मैं लगाना चाहूँ लगा सकता हूँ। एरो पे क्लिक करूँगा तो और भी बहुत तरह की डिजाइनिंग के रूप में ये मेरे सामने आएगा। दूसरा, कलर कॉम्बिनेशन मेरे को अच्छा नहीं लग रहा तो मैं यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन बदल सकता हूँ। मेरे को यहाँ पर कलर खुद से करनी है तो खुद से भी मैं कलर कॉम्बिनेशन का यहाँ पर डिजाइन सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद में अगर मेरे को ये लेआउट ही पसंद नहीं आ रहा तो मैं यहाँ लेआउट से पूरा का पूरा लेआउट बदल सकता हूँ। मेरे को इस तरीके से करना है, मेरे को इस तरीके से करना है। किस तरीके से मैं इनको बनाना चाहूँ उसी फॉर्मेट में मैं इनको डिजाइन कर सकता हूँ। तो समझे? तो ये हमारा पूरा का पूरा हमारे को ऑप्शन मिलता है आर्ट के माध्यम से ऑब्जेक्ट को समझाने के लिए स्मार्ट आर्ट। बाकी फॉर्मेटिंग सारी की सारी वही है, क्योंकि ये पूरी की पूरी शेप पर काम कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट आपके शेप के माध्यम से लिए गए हैं, तो एक शेप पर जो फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करोगे वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखो शेप फिल, क्योंकि ये शेप ही है, शेप वाली पूरी पूरी फॉर्मेटिंग यहाँ पर चलने वाली है। और इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है उस पर वर्ल्ड आर्ट का स्टाइल चलने वाला है। वर्ल्ड आर्ट की स्टाइल से हम बीच में लिखे हुए टेक्स्ट की डिजाइनिंग को बदल सकते हैं। ओके, अलग अलग वर्ल्ड, अलग अलग
लाइन की अलग अलग डिजाइनिंग भी हम कर सकते हैं टेक्स्ट की। तो वर्ड आर्ट के लिए, अक्षरों की डिजाइनिंग के लिए हमारे को वर्ड आर्ट स्टाइल मिलता है और बाकी पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग यहाँ पे है। तो इस ऑप्शन का भी यूज हम कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने ज़रूरत के हिसाब से एक स्मार्ट आर्ट को ले सकते हो और डिजाइन कर सकते हो।